हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? देखिए, अपनी इंग्लिश की क्लासें रेगुलर चल रही हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी। आज स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं, जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 5 से ले लो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 अलग अलग नाम से आता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्स ले लो आप, कोई भी वहां पे काम में लिया जाता है। इसको अपने बेसिक से बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पहले पूछे गए, तो इसको अच्छे से कवर अप करेंगे। तो इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं ही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जितना उसके शेयर करते रहिए। आज अपने नए जोश के साथ एक बार फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो किस प्रकार स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। तो देखिए, आपने सभी ने सुना होगा आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं। ए एन द, ये सबको पता है। आर्टिकल्स तीन होते हैं अपने, ए एन द। इनका यूज डिफरेंट टाइप से और किस प्रकार से होता है, कहां नहीं होता है और कहां होता है, सभी की बातें अपने वन बाई वन करेंगे। चलो अपने स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। देखिए आर्टिकल्स यूजफुल कहां है, सबसे पहले देखिए यूजफुल कहां है। यूजफुल कहां करते हैं इसका यूज? एग्जाम्स में भी। कौन से एग्जाम्स में होता है आप देख लो, क्लासेज, बोर्ड नॉर्मल क्लासेज में देख लो, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम्स में देख लो, सभी जगह इसका यूज होता है। आपको सभी को पता है ये, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम्स में और इनका हर जगह क्या होता है, यूज होता है। आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता है मॉडर्न भाषा में, देखो मॉडर्न लैंग्वेज में आर्टिकल्स को अपने क्या कहते हैं, डेटरमाइनर्स भी कह देते हैं। देखा होगा आपने डेटरमाइनर्स। देखो जैसे मैं बात करूं +1 की बुक की, +1 में एक टॉपिक आ रहा है ग्रामर में, डेटरमाइनर्स। उसमें क्या दे दिया, आर्टिकल्स ही दे दिए उन्होंने, ठीक है। डेटरमाइनर्स का पार्ट ही किसको बना दिया, आर्टिकल्स को बना दिया है। तो ये एक प्रकार के होते हैं। दोनों करते क्या है, क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, सभी को पता है, ठीक है। तीन प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए एन और द, सभी को पता है ये, ए एन और द। अब देखिए नंबर वाइज, स्टेप बाय स्टेप देखिए। ए एन को क्या कहा जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं एन को? इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। वैसे तीनों ए एन दी क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तीनों क्या होते हैं, ए एन दी। अगर अपने डेफिनेशन के रूप में आर्टिकल्स बोले तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एन द, ए एन और द, ये तीनों क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, आर्टिकल्स होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। उसी तरह से द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इंडेफिनेट को बोलते हैं अपने अनिश्चित। इंडेफिनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, अनिश्चित। इंडेफिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चित कहा जाता है। और डेफिनेट को क्या कहा जाता है, निश्चित। डेफिनेट को क्या कहा जाता है, निश्चित कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। अब बात करते हैं यूज कहां और कहां नहीं किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे फर्स्ट बात करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग देखते रहिए। ए एन का प्रयोग इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। क्या समझे हम कि ए एन का प्रयोग हम कहां करेंगे? इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, जो क्या होगी, अनिश्चित होगी। अगर ये निश्चित हो जाए, ये डेफिनेट हो जाए, तो वहां पे किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यदि काउंटेबल नाउन डेफिनेट हो जाए, ठीक है, वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। समझ गए? डेफिनेट काउंटेबल नाउन से पहले किसका प्रयोग कर देंगे, फिर द का प्रयोग कर देंगे। फिर देखिए ए एन का प्रयोग इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। यदि ये क्या हो जाए, डेफिनेट नाउन हो जाए, ठीक है, डेफिनेट काउंटेबल नाउन हो जाए, तो वहां हम किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। बात करेंगे काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए, बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन का मीन्स होता है ऐसी नाउन या ऐसी संज्ञा, ऐसी नाउन या ऐसी संज्ञा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। समझ गए? ऐसी नाउन या ऐसी संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। समझ गए? ये होता है, जैसे मैंने कहा बॉय, ठीक है, बॉय को आप गिन सकते हो ना। चेयर काउंट कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। गर्ल हम इसे काउंट कर सकते हैं। मैंने और लिया अम्ब्रेला, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं,
काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं काउंटेबल नाउन। इसी तरह से इसकी अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसका अपोजिट होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे भी बता देता हूं मैं। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, देखिए अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा वाटर, जैसे मैंने कहा वाटर, एग्जांपल के रूप में क्या लिखा मैंने, वाटर, शुगर, डस्ट, एयर, ठीक है, ये सभी क्या अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करना है, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स बॉय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का यूज कर देंगे, ही इज ए बॉय, ठीक है। फिर मैंने और एग्जांपल लिया, नेक्स्ट देखिए, जैसे ही इज फिल इन द ब्लैंक्स गुड बॉय, ठीक है, तो यहां भी किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो अपने अभी क्या सीख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो मैं बता दूं यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए उससे पहले किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल ए या एन का यूज कर देंगे। यदि उससे पहले एडवर्ब आ जाए तो भी हम किसका यूज कर देंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए। अब बात करते हैं यूज कैसे करना है, ए का यूज कहां होगा, ए का एन का यूज कहां होगा। फर्स्ट कंसेप्ट तो हम ये सीखे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर जोश के साथ अपने ये स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी से मैं ये करूंगा, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितना हो सके अपने चैनल को ग्रोथ करते रहिए। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पे कि ए एन का प्रयोग वापस देखिए इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ये फर्स्ट कंसेप्ट। अब देखिए ए एन का यूज कहां करेंगे, देखो पहले अपने ये बात करते थे कि ए का यूज जब अपने नॉर्मल बुक्स में पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि ए ई आई ओ यू से पहले एन लगा दो, लेकिन उस कंसेप्ट को ध्यान नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि ए एन का यूज हम कब करते हैं, साउंड के केस, ठीक है, साउंड के साथ। साउंड किसका आना चाहिए, यदि साउंड ए का आ रहा है, साउंड ए का यूज हम कहां करेंगे, ठीक है, ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, वो देखिए। अब बात करते हैं स्वर की कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, एन का, और ए का यूज क्या करते हैं, व्यंजन के केस में, ठीक है। कहां करेंगे, जब हमें साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का, ठीक है, साउंड के साथ ए और एन का यूज करेंगे। अब साउंड व्यंजन का आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यदि साउंड किसका आ रहा है, स्वर का आ रहा है तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एक वर्ड लिया यूजफुल, क्या लिया मैंने, यूजफुल, ठीक है। एक वर्ड ले रहा हूं मैं एयर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने यूजफुल। देखो ऐसे लिखना है आपको, यूजफुल, इसको लिख रहा हूं मैं एयर, ठीक है। जैसे एक में लिख रहा हूं ऑनेस्ट, अपने इसको बोलते हैं क्या, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है ना इसमें, ठीक है, एच साइलेंट रहता है, क्या बोलते हैं अपने, ऑनेस्ट, ठीक है। तो बात करते देखो, वैसे अपने यू के साथ एन लगाते हैं लेकिन वो चीज यूज नहीं करनी है, आपको क्या देखना है, साउंड। तो देखो मैं अगर इसको अपने स्टेटमेंट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, साउंड को देखकर, साउंड को देखकर, किसका साउंड देखना है, साउंड किसका होना चाहिए, स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन, साउंड किसका होना चाहिए, स्वर या व्यंजन होना चाहिए। साउंड को देखकर या ध्वनि को देखकर हमें क्या करना है, ए और एन का यूज करना है, ठीक है। तो ए और एन का प्रयोग करना है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। किसको देखकर हमें यूज करना है, साउंड को देखकर हमें किसका प्रयोग करना है, ए और एन का प्रयोग करना है। दोबारा देखिए, किसका प्रयोग करना है, ए और एन का कब करना है, साउंड को या ध्वनि को। देखो अब देखो यूजफुल, यह यहाँ पे क्या आ गया, यह क्या आ गया, यह क्या होता है, स्वर या व्यंजन होता है, यह क्या होता है, व्यंजन होता है, तो हम किसका यूज कर देंगे, यहाँ पे ए का यूज करेंगे। उसी तरह से एयर, इसको बोलते हैं एयर, ए क्या होता है, स्वर होता है, तो स्वर के साथ किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ऑनेस्ट में क्या होता है, एन आएगा, क्योंकि एच क्या रहता है, साइलेंट है, तो ओ क्या होता है, स्वर होता है। क्या रहेगा, तो जहां भी स्वर का पहला अक्षर क्या आ रहा है, देखो आप इसको हिंदी में लिख लेना, कोई भी वर्ड हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एस डी ओ, ठीक है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट लेटर को लिखूंगा, मैंने लिखा एस, लिखा ना मैंने एस, बस ज्यादा मत चाहिए, फर्स्ट लिख लो, ठीक है। वैसे बोलेंगे एस डी ओ, फर्स्ट में देखो ए क्या होता है, स्वर होता है। जब स्वर का साउंड आ रहा है तो हमें क्या लगा देना है, एन लगा देना। जब व्यंजन का साउंड आ रहा है तो हमें क्या लगा देना है, एन लगा देना है, तो हमें क्या लगा देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है। और मैंने एग्जांपल लिया, जैसे वन आईड पर्सन, ठीक है, इसको लिखेंगे तो वन आएगा शुरू में, पूरा मत लिखिए। वन में वह क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। व्यंजन के केस में हमें क्या लगाना है,
ए का यूज करना है तो हम क्या यूज कर देंगे, ए। देखो इसको लिखते हैं ना वन, वै का साउंड आते हैं हमें क्या लगा देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो हम ये सीखे कि हमें साउंड को देखकर किसका यूज करना है, ए और एन का यूज करना है। क्या सीखे हम, साउंड को देखकर हमें किसका यूज करना है, एन का या ए का यूज करना है। साउंड दो प्रकार से होते हैं, या स्वर का हो सकता है या किसका हो सकता है, व्यंजन का हो सकता है। साउंड किसका हो सकता है, या तो स्वर का हो सकता है या किसका हो सकता है, व्यंजन का हो सकता है। हमें दो प्रकार से ए और एन का यूज करना है, या स्वर का साउंड देखना है या व्यंजन का साउंड देखना है। समझ गए सभी। और एग्जांपल लिखते हैं, मैं लिखा यहां एम पी, ठीक है, एम पी। अब देखो एम पी क्या है, यहां पे ऐसे लिखे, देखो एम पी लिखा आपने, ठीक है। अब ए क्या होता है, स्वर होता है या व्यंजन होता है, बताइए। ए क्या होता है, स्वर होता है या व्यंजन, ठीक है। ए क्या होता है हमारे लिए, स्वर होता है, तो स्वर के साथ किसका यूज कर देंगे, हम एन का यूज कर देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, साउंड को देखकर हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। किसको देखकर, साउंड को देखकर हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। एग्जांपल अगर पूरा स्टेटमेंट में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, देखो ही इज फिल इन द ब्लैंक्स एस डी ओ, आ गया ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाए कि ए लगाओ या एन लगाओ, ऐसे सेंटेंस दे दिया आपने को, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स एस डी ओ। हमें ऐसा सेंटेंस दे दिया कि हम यूज करना है या तो ए लगाना है आपको या एन लगाना है, तो आप किसका यूज कर दोगे। देखो इसको लिखो आप इस तरह से, एस डी ओ लिखा हमने, ठीक है। तो देखिए एस ए क्या होता है, स्वर होता है या व्यंजन, स्वर होता है, तो हम किसका यूज कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। हम ये क्या सीखे कि साउंड को देखकर हमें किसका प्रयोग करना है, ए और एन का प्रयोग करना है। इसको राइट करिए, फिर अपने थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं, हमने राइट कर लिया सभी ने। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें, मैंने इसको इरेज भी कर लिया है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। रूल्स फॉर आर्टिकल ए और एन, ठीक है। रूल्स फॉर आर्टिकल ए और एन, ठीक है। अब अपने इसकी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी अपने क्या सीख रहे थे जस्ट कि ए और एन आर्टिकल का यूज कहां कहां किया जाता है। तो हमने यही सीखा कि ए और एन आर्टिकल का यूज हम कहां करेंगे, ठीक है। अगर सभी ने क्लियर कर लिया हो तो मुझे थंबनेल जरूर भेजा करो कमेंट में, ठीक है। इस प्रकार से कि हम सीख चुके हैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम कहां करते हैं, साउंड के साथ करते हैं। साउंड कौन सा होना चाहिए, तो स्वर का होना चाहिए या व्यंजन का होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल अपना क्या बना कि हमें क्या देखना है, साउंड देखना है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है, साउंड देखना है। किसका देखना है, स्वर या व्यंजन का, ठीक है। कुछ रूल्स है अपने बेसिक। स्वर है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। व्यंजन है तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। अपने एग्जांपल भी किए इसके कुछ। दूसरी अपनी बात करेंगे, इनका यूज, ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। कहां किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। कहां किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। ये आपको छोटी छोटी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात अपने जस्ट अभी कर चुके हैं कि जो नाउन्स गिनी जा सकती हैं, वहां हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे आपको क्लियर कर रहा हूं, सी इज फिल इन द ब्लैंक्स गर्ल, ठीक है, लिखा मैंने। फिर लिखा मैंने सी इज फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल गर्ल। फिर लिख रहा हूं मैं सी इज फिल इन द ब्लैंक्स एक्सट्रीमली, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब देखिए बात करते हैं, तो यहां देखिए अपने पास नाउन है। नाउन से पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, उससे पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, नाउन, एडजेक्टिव, और यहाँ पे क्या आ गया, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ किसका यूज कर देंगे हम, एन का यूज कर देंगे। सी इज एक्सट्रीमली, ई हो रहेगा यहाँ, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, अपने एन का। तो हमने क्या सीखे, नाउन से पूर्व आर्टिकल ए आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उससे पहले आर्टिकल ए आ जाएगा। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो उससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ए बन रहा है यहाँ पे, एक्सट्रीमली में क्या आएगा, ए आएगा। तो साउंड किसका आ रहा है, स्वर का आ रहा है, तो हम किसका यूज कर देंगे, एन का यूज कर देंगे। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है अच्छे से। फिर ठीक है, क्लियर हो गया वो अच्छे से। भी नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले। कैसे, प्रॉपर नाउन से पहले
वैसे तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, वैसे तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले वैसे तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन विशेष अर्थ के संदर्भ में, विशेष अर्थ के संदर्भ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले वैसे तो आर्टिकल का यूज नहीं किया था, लेकिन विशेष अर्थ के संदर्भ में हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, समझ गए सभी। प्रॉपर नाउन से पहले वैसे तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अपने, लेकिन विशेष अर्थ के संदर्भ में हम क्या कर देंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने लिखा, एग्जांपल समझिए, दिस बुक इज रिटन बाय फिल द ब्लैंक्स संजीव। आ गया ना अपने पास। देखो वैसे तो ये प्रॉपर नाउन है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बताया कि ये बुक एक संजीव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत होंगे, लेकिन हमें स्पेशल अर्थ के रूप में क्लियर किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं पे नेक्स्ट, दिस नोवेल इज रिटन बाय ए महेश। ठीक है, तो एम है, एम को क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, ऐसे लिखिए ना, मैं, महेश। ठीक है, मैं किसका साउंड दे रहा है, स्वर का दे रहा है, व्यंजन का, व्यंजन का साउंड दे रहा है, तो हम किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो आपको इन चीजों का, हर चीज का ध्यान रखना है कि कैसे और किस प्रकार से। मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन से पहले वैसे तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जब हम ये विशेष अर्थ दे रहे हैं तो हम किसका यूज कर देंगे, वहां पे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करेंगे, आराम से समझते रहना। प्रति वस्तु, ठीक है, प्रति वस्तु यानी कह सकते हैं पर केजी, ऐसे अपने बोलते हैं ना कभी, प्रति वस्तु या प्रति कीमत के संदर्भ में। ठीक है, कीमत के संदर्भ में प्रति वस्तु या प्रति कीमत के संदर्भ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए सभी, प्रति वस्तु या प्रति कीमत के संदर्भ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, प्रति वस्तु या प्रति कीमत, पर के रूप में, वहां पे किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल, ही कैन रन 20 किलोमीटर्स फिल द ब्लैंक्स आवर। ठीक है, अब ब्रैकेट में दे दिया ए और एन। समझ गए, ये बताया कि एक घंटे में वह, ही कैन रन 20 किलोमीटर्स फिल द ब्लैंक्स आवर, एक घंटे में वह, एक घंटे में वह 20 किलोमीटर दौड़ सकता है। क्या बताया रहा है कि एक घंटे में वह 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो हमें बताया कि प्रति घंटे की बात की जा रही है, यहाँ इस क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, प्रति घंटे की बात की जा रही है। तो प्रति घंटे के केस में हम किसका यूज करेंगे, देखो, प्रति वस्तु, प्रति कीमत या प्रति घंटा, जो भी ये बता रहा है, प्रति के केस में, पर के केस में हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। बात करते हैं क्या आएगा, आवर को अपने ऐसे लिखते हैं हिंदी में आवर। ठीक है, साइलेंट रहता है ना, आवर। ठीक है, तो आर क्या होता है, स्वर होता है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का यूज कर देंगे। तो हमें बस इन चीजों का ध्यान रखना और आंसर्स यूज करने हैं। तो क्या समझे हम, प्रति वस्तु या प्रति कीमत के संदर्भ में हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट, व्हाट, या अपने ऐसे व्हाट, या अपने ये भी कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल से और क्लियर करता हूं, फिर आगे सेंटेंस पूरा करूंगा। व्हाट फिल द ब्लैंक्स ग्रांड बिल्डिंग, क्या लगा दिया यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, किससे स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से, या मैंने लिखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, क्या लिखा मैंने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ए और एन का प्रयोग करेंगे। समझ गए,
तो इन चीजों का स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। मैं सभी रूल्स इंपॉर्टेंट आपको करवा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, व्हाट या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। इनको अच्छे से ध्यान रखना। तो मैंने क्या लिखा, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रांट बिल्डिंग को क्या आ जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि ग्रांट को पहले लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा ना, गै। ठीक है, गै क्या होता है, गै क्या होता है, व्यंजन होता है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आपने ये भी सुना होगा, बहुत बार एग्जांपल चलता है। तो मैं लिखता हूं, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन था। बै क्या होता है, देखो बै, बस आप एक एक शब्द लिखते जाइए, एक एक अक्षर लिखते जाइए। तो बै क्या होता है, पहले स्वर होता है। ठीक है, स्वर के केस में हम किस, सॉरी बै हमारे लिए क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन होता है ना बै, सॉरी मैं उसके पहले स्वर बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो आपको मैं फिर ही कहूंगा इन रूल्स को लिखिए। नेक्स्ट क्लास में अपने थोड़ा इससे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।